स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सीयूटी यूजी का जो 2026 का सिलेबस है उसको एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, उसमें आपको क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है वो सब चीज़ उन लोगों ने बता दिया है। आपको क्या करना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस के बाहर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पता रहे कि सिलेबस में क्या क्या है, ताकि आप वही पढ़ें जो कि आपका सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका कोड 314 है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि आप जो है हिस्ट्री को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसमें आपका सीयूटी यूजी के लिए क्या क्या आने वाला है उसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्लास 11 से भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो सिलेबस है वो उसके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आता है। तो पहले सिलेबस को देखते हैं। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 11 से आपका कोई भी चैप्टर जो है वो नहीं आने वाला है। क्लास 11 से आपका कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है क्लास 11 में, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी आएगा आपका इंडियन हिस्ट्री जो है आपका क्लास 12 में है। ठीक है, थीम 1, 2, 3 तीन बुक्स है आपके, तीनों बुक से जो भी सब्जेक्ट में जो भी आपका सिलेबस है वही में से कुछ ना कुछ जो है आपका आने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहला बुक है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसमें आपका जो थीम 1 है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पहला चैप्टर। ठीक है, थीम मतलब जो आपका चैप्टर का नाम ही बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पन वाला चैप्टर है। फिर दूसरा आपका मॉडर्न एम्पायर वाला चैप्टर है, उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। फिर थर्ड आपका जो है महाभारत वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। फोर्थ जो आपका चैप्टर है, मतलब जो चार चैप्टर जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में है, वही चार चैप्टर जो है आपका इसमें भी सिलेबस में है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होता है कभी कभी। ठीक है, आपको मतलब बस एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना है, हमने कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी रखा है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है और भी मतलब अलग अलग रिसोर्सेज पे फोकस कीजिए, बस इस पे फोकस करके आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, इसमें आपका जो मीडिएवल सोसाइटी मतलब जो ट्रेवलर्स वाला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर एंड द एग्रीगेडियन सोसाइटी, ये वाला जो 4 चैप्टर्स है आपका दूसरे बुक में, वो भी आपका सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में है, वो भी आपका इसमें आने वाला है। इसका जो हमारा लास्ट बुक है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, उसमें भी आपके 4 चैप्टर है। ठीक है, कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी, उसके बाद आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 4 चैप्टर है इसमें से भी आने वाला है। तो टोटल इन आपका देखा जाए हिस्ट्री में तो ओवरऑल जो आपका टोटल जो भी 12 चैप्टर है वो सारे आपको आएंगे इस बार सीयूटी के एग्ज़ाम में। तो आपको जो भी सब्जेक्ट डिलीटेड है, जो भी चैप्टर डिलीटेड है आपका हिस्ट्री से, उस चीज़ को आपको फोकस नहीं करना है। जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वही 4 चैप्टर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है हर बुक से, वही आपको फोकस करना है और इसी से आपका जो है एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका जो सिलेबस को लेकर डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 11 का कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है।